खबर मुरैना से, जहां के बेनीपुरा के सरकारी स्कूल की इमारत बेहद जर्जर हो चुकी है। यहां पर बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि टीचर्स ने बच्चों को इस बिल्डिंग के कुछ कमरों में बैठाना बंद कर दिया है। इस सरकारी स्कूल के 3 कमरों की हालत बेहद खराब है और स्कूल में एक रूम की स्थिति ठीक है, लेकिन इस एक कमरे में स्कूल के 180 से ज्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जा सकता और यही वजह है कि बारिश के दिनों में टीचर्स को बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है। सिर्फ इमारत ही नहीं, स्कूल के टॉयलेट की स्थिति भी बेहद खराब है। जगह जगह बाउंड्री वॉल भी टूट चुकी है, जिसकी वजह से आसपास गंदगी फैल रही है। स्कूल के टीचर्स की तरफ से 3 साल में 4 बार चिट्ठी लिखकर प्रशासन के अफसरों के इसके बारे में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। और जो वहां के शिक्षक हैं वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया है। तस्वीरें देखिए आप। देखिए, कलेक्टर महोदय की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। ऐसे जो भी भवन हैं, अभी हाल में भी लेटर भी जारी हुए हैं, समक्ष में कई बार निर्देशित किया गया है कि ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार किया जाए। जो टूटने लायक भवन है उसको तोड़ दिया जाए, जो मानव जीवन के लिए खतरा है, लेकिन वहाँ पढ़ाई वादी ये सब कार्य न किया जाए। स्पष्ट निर्देश हैं और उसका पालन होना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी को हम लोगों ने बताया है। विद्यालय भवन पूर्ण रूप से जर्जर है। इसमें छात्र संख्या 183 है। 2 कक्ष पूर्ण रूप से टूटे हुए हैं, कभी भी हादसा हो सकता है। एक कक्ष है, इसमें हम कुछ बच्चों को विद्यालय में अध्यापन कार्य करा पाते हैं। शौचालय पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं और इस संबंध में मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार पत्रों के माध्यम से CMO महोदय और नगरपालिका SDM महोदय, BO BRC महोदय को, कोई अधिकारी देखने नहीं आया, न कोई कार्यवाही हुई। मैं कई बार पत्र मेरे सभी पावती मेरे पास रखी हुई है। और देखिए, खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी मनोज उपाध्याय मुरैना से फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। मनोज, मुरैना का एक और जर्जर स्कूल, क्या कहना है स्कूल प्रबंधन का और प्रशासन का इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छात्रों की जिंदगी से और छात्रों के भविष्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जी अंजलि, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि स्कूल प्रबंधन के जो प्रधान अध्यापक हैं वो 3 वर्ष से पत्र के माध्यम से बार बार वरिष्ठ अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारियों से भवन की जानकारी दे रहे हैं और भवन का मरम्मत कार्य के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी है वो चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने 3 वर्ष में एक भी दिन इसका निरीक्षण नहीं किया, ना ही पत्रों पर ध्यान दिया। इसको लेकर हेडमास्टर, शाला प्रबंधन के हेडमास्टर है, उन्होंने मीडिया की पाल लगाई और कई जब इस बात की चर्चा अपर कलेक्टर से, तो अपर कलेक्टर टीवी प्रसाद का कहना था कि चिन्हित कर लिए गए भवन और मैं जिला शिक्षा अधिकारी से कहूँगा ऐसे जो भवन है उनमें कक्षाएं नहीं लगाए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। लेकिन कहने और करने और करने में बहुत अंतर होता है। ये 3 वर्ष से जब तक कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं गया और भवन तरह से जर्जर है, घटना में कभी भी कर सकता है और ये शिक्षक मान रहे हैं। शाला का प्रधानाध्यापक इस बात को बार बार कह रहा है कि भवन कभी भी ढह सकता है और कोई भी घटना घट सकती है। बिल्कुल, तो शिक्षक मांग कर रहे हैं कि जर्जर भवन की हालत सुधारी जाए, छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं देरी देखी जा रही है।